दोस्तों यहाँ पर हम आज सीखने वाले हैं क्या रिलेशन होता है इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री के बीच में। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और सीखते हैं व्हाट इज द रिलेशन। ये रिलेशन समझने के लिए यहाँ पर मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ और उस डायग्राम के साथ हम समझेंगे कि क्या रिलेशन होता है इन दोनों के बीच। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है हमारा एन पोल, ये है एस पोल, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये हमारा कंडक्टर। अब सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि भाई इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री क्या होता है। मान लीजिए ये हमारा कंडक्टर है। इस कंडक्टर को मैं यहाँ से घुमाता हूँ और उसको 90 डिग्री पे मैं उसको लेकर आता हूँ। तो ये जो हुआ ये उसका मैकेनिकल 90 डिग्री का मूवमेंट हुआ। पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2। तो यहाँ से यहाँ मैंने उसको घुमाया तो वो हो गया उसका 90 डिग्री का मैकेनिकल मूवमेंट। अब इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या होता है, तो यहाँ पर हम ऐसा कुछ ऑब्जर्व करते हैं कि भाई ये जो पूरा एक कंप्लीट साइकिल है उस कंप्लीट साइकिल को हम 360 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आता है 180 डिग्री, ये जो मैक्सिमम है यहाँ पर आता है 90 डिग्री और यहाँ पर आता है 270 डिग्री। तो आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिग्री को भी रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसको भी अच्छे से जानते हैं और आप इस चीज़ को भी अच्छे से जानते हैं। आज हम जानेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है और ये रिलेशन कब सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है समझना, जब हम कोई भी मशीन जो ईएमएफ प्रोड्यूस करता है यानी कि किसी भी किस्म के जनरेटर को सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब ये चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम देखते हैं कि भाई मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिग्री के बीच क्या रिलेशन है। अब हम ये चीज़ दो पोल मशीन के एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये है हमारा कंडक्टर का पोजीशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हम इसको मैकेनिकल डिग्री में शिफ्ट करेंगे हमको यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ में कुछ शिफ्ट मिलेगा। अभी इस डिग्री मैकेनिकल को हम बोल देते हैं 0 डिग्री मैकेनिकल, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में भी हमको 0 डिग्री इलेक्ट्रिकल ही मिल रहा है। पोजीशन नंबर 1 के ऊपर हमको कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं मिल रहा है। जैसे इस कंडक्टर को हम 90 डिग्री का शिफ्ट करवाएंगे, ये कंडक्टर घूमता हुआ जैसे ही यहाँ पर पहुँचेगा, इसको हमने 90 डिग्री का शिफ्ट करवाया, तो जो आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म है वहाँ पर हमको धीरे धीरे ऐसे इंक्रीमेंट मिलेगा और यहाँ तक हमको आउटपुट वोल्टेज है वो, या तो फिर हम कह सकते हैं कि इंड्यूस्ड वोल्टेज है इस कंडक्टर के अंदर हमको मिलते हैं। इसको जैसे ही हम और शिफ्ट करवाएंगे एक और 90 डिग्री का, तो वो कंडक्टर यहाँ पर पहुँचेगा। ये हो गया इसका पोजीशन नंबर 3। फिर से इसको जैसे ही शिफ्ट करवाया पोजीशन नंबर 4, और यहाँ से फिर से वो पोजीशन नंबर 5 ऑब्लिक पोजीशन नंबर 1। तो उसकी जो ये हर एक पोजीशन है, पोजीशन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो ये है इसकी पोजीशन नंबर 1। पोजीशन नंबर जब 2 है तब उसके रिगार्डिंग वोल्टेज हमको यहाँ पर मिलता है। पोजीशन नंबर 3 पे वोल्टेज फिर से इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो जाता है। पोजीशन नंबर 4 पे मैक्सिमम और 5 पे फिर से वो कम होके 0 होता है। तो ये है इसका इलेक्ट्रिकल डिग्री। यहाँ पर पोजीशन नंबर 2 पर 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ पर 270 डिग्री और यहाँ पर 360 डिग्री। ये सब पोजीशन नंबर्स है और ये सब डिग्रीज है। ये जो पोजीशन नंबर 1 पे मैकेनिकल डिग्री है 0, पोजीशन नंबर 2 पे मैकेनिकल डिग्री है 90, पोजीशन नंबर 3 पे मैकेनिकल डिग्री है 180, यहाँ पर 270 और पोजीशन नंबर 5 यानी कि 360।
यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैकेनिकल का 360 डिग्री मूवमेंट हुआ, 360 डिग्री मैकेनिकल इज इक्वल टू यहाँ पर तब हमको इलेक्ट्रिकल में भी 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल का मूवमेंट दिखा। मतलब कि हम सिंपली जब हमारे पास ये 2 पोल मशीन है तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि भाई 1 डिग्री मैकेनिकल शिफ्ट इज इक्वल टू 1 डिग्री इलेक्ट्रिकल शिफ्ट। लेकिन जब हमारा मशीन 2 पोल की जगह 4 पोल मशीन है तब क्या बदलाव होगा वो देखते हैं। ये है हमारा 4 पोल मशीन और यहां पर हम देखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ का ग्राफ। पोजीशन नंबर 1 हमारी यहां पर है, ये है हमारी पोजीशन नंबर 1। इसको पूरा हम एक रोटेशन करके यहाँ पर लाएंगे तब हम देखेंगे कि कितने ईएमएफ हमको यहाँ पर मिलते हैं एक मैकेनिकल रोटेशन के अंदर। ये इसकी रेफरेंस मैग्नेटिक लाइन, ये हो गई हमारी पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9th पोजीशन। तो कुछ 9 स्टेप के अंदर पूरा हमारा एक मैकेनिकल रोटेशन है वो ख़त्म होता है। इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि कितने इंड्यूस्ड ईएमएफ हमको मिलते हैं यहाँ पर। अब देखिए पोजीशन नंबर 1 में हमारी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो ज़ीरो होता है। और क्यों ऐसा होता है यदि वो अगर आपको देखना है तो हमारा सेपरेट वीडियो है जो यहाँ पर आपको साइड में भी दिख रहा है और उसका लिंक भी मैं नीचे दे रहा हूँ, तो वहां पर जाके आप देख सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अब आगे बढ़ते हैं। पोजीशन नंबर 2 है जो हमारी, उसमें हमारी मोशन है वो डाउनवर्ड है लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उससे 90 डिग्री है, तब हमको मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। पोजीशन नंबर 3 पे मैग्नेटिक फील्ड और हमारी पोजीशन दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0। यहाँ पर पोजीशन नंबर 4 पे हमारी मोशन इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो मैक्सिमम होगा। पोजीशन नंबर 5 में हमारी मोशन यहाँ पर है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों पैरेलल इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ 0। पोजीशन नंबर 6 पे यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और हमारी मोशन अपवर्ड है तो हमको मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा, ये हो गया मैक्सिमम। पोजीशन नंबर 7 पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड और हमारी मोशन दोनों एक दूसरे के पैरेलल तो फिर से इंड्यूस्ड ईएमएफ 0। पोजीशन नंबर 8 पे हमारी मोशन और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे तो फिर से इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम। और पोजीशन नंबर 9 पे फिर से दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो 0। अब इन सबको कनेक्ट करते हैं तो हमको हमारे साइनोसॉइडल इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो मिल जाते हैं। लेकिन आप लोग यहाँ पर एक चीज़ गौर से देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा मैकेनिकल रोटेशन है वो एक ही हुआ है लेकिन यहाँ पर हमको आउटपुट में 2 वेवफॉर्म है वो मिल रहे हैं। यहाँ पर 360 डिग्री ख़त्म हो गया इलेक्ट्रिकल 360 डिग्री और यहाँ पर हो जाता है इलेक्ट्रिकल 720 डिग्री। आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कि मैकेनिकल डिग्री में जब 180 डिग्री का मूवमेंट आया पोजीशन नंबर 5, ये है हमारी पोजीशन 1, 2, 3, 4 और 5। तो जब हमारी मैकेनिकल डिग्री में 180 डिग्री का शिफ्ट आया तभी हमारा जो इलेक्ट्रिकल डिग्री है वो 360 डिग्री रोटेट कर चुका था। तो ये डिफरेंस आता है जब हम 2 पोल की जगह पर 4 पोल मशीन के साथ इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पर अब हम मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिग्री के बीच का रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। तो देखिए जब यहाँ पर हमारा 360 डिग्री मैकेनिकल का शिफ्ट हुआ तब हमारा इलेक्ट्रिकल का कितना शिफ्ट हुआ, इलेक्ट्रिकल का शिफ्ट हुआ है 720 डिग्री इलेक्ट्रिकल, राइट। अब ये बात हम की 4 पोल मशीन के बारे में।
अब यदि जो टू पोल मशीन के लिए जो इक्वेशन था उसको मैं यहाँ पर लिखूँ, तो टू पोल मशीन के लिए जो 360 डिग्री मैकेनिकल मूवमेंट था उसके इक्वल टू 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल मूवमेंट था। तो दोस्तों आप यहाँ पर अब हमें इनके बीच को एक कॉमन रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। आप देखिए यहाँ पर यदि मुझे इसके दोनों के बीच का जो रिलेशन एस्टैब्लिश करना है तो वो हो सकता है कि भाई 1 डिग्री मैकेनिकल इज इक्वल टू 1 डिग्री इलेक्ट्रिकल। मतलब मैकेनिकल में 1 डिग्री का मूवमेंट जब होता है तब इलेक्ट्रिकल में भी 1 डिग्री का मूवमेंट होता है। सो 1 मैकेनिकल डिग्री इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रिकल डिग्री, और ये एक रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ। लेकिन हमको एक जनरलाइज रिलेशन एस्टैब्लिश करना है चाहे कितने भी पोल के मशीन हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप देखिए यहाँ से इन दोनों के बीच हम एक रिलेशन एस्टैब्लिश करने की ट्राई करते हैं। यहाँ पर 360 डिग्री है, यहाँ पर भी मुझे 360 डिग्री चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2। यदि 2 के मल्टीप्लाइंग फैक्टर से इस 360 को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये 360 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, और ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये इसी इक्वेशन को यदि मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखूं तो जनरलाइज फॉर्म में इसको ऐसे लिखा जाता है कि भाई 1 डिग्री मैकेनिकल इज इक्वल टू, तो ये जो हमको कांस्टेंट मिला 2, उसको यदि हमको जनरलाइज करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो आप देखिए दोस्तों कि जब नंबर ऑफ पोल चेंज हो रहा है ना, तो नंबर ऑफ पोल के साथ ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिग्री का रिलेशन है वो चेंज हो रहा है। मतलब कि ये जो नंबर ऑफ पोल है ना उसके ऊपर ये हमारा फैक्टर है वो डिपेंड करना चाहिए। और यदि हमने ऐसा रिलेशन एस्टैब्लिश कर दिया कि भाई ये है वो नंबर ऑफ पोल के ऊपर डिपेंड करता है, तो बस हमारा काम खत्म। तो इस रिलेशन को हम ऐसे लिखेंगे कि भाई 1 डिग्री मैकेनिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल P डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री इलेक्ट्रिकल। ये जो है ये हमारा एक जनरलाइज इक्वेशन बन गया। देखिए आप यहाँ पर कैसे ये जनरलाइज इक्वेशन बना। 1 डिग्री मैकेनिकल इज इक्वल टू 1 डिग्री इलेक्ट्रिकल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पोल बाय 2। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि भाई 2 पोल मशीन है हमारा, और उस 2 पोल मशीन में हम 90 डिग्री मैकेनिकल का शिफ्ट देते हैं। तो पोल हमारे कितने हो गए 2, सो नंबर ऑफ पोल P इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री मैकेनिकल इज इक्वल टू 1 डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पर आ जाएगा 90, 2 कैंसल, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मूवमेंट कितना आ गया 90 का। जब मैकेनिकल डिग्री 90 है तो इलेक्ट्रिकल डिग्री भी 90 मिला। तो ये जो हमारी कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। यदि हम अगर 4 पोल की बात करें तो 4 पोल के लिए 90 डिग्री मैकेनिकल मूवमेंट में क्या होगा, नंबर ऑफ पोल इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 90। सो 2 यहाँ पर आ जाएगा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। सो 90 डिग्री मैकेनिकल मूवमेंट इज इक्वल टू 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल मूवमेंट, और यहाँ पर हमको जो मिल रहा था वो भी इससे प्रूव हो रहा है। मतलब कि ये हमारा जो रिलेशन है वो बिल्कुल सही रिलेशन है। तो चाहे कितने भी पोल की मशीन हो, हमारा जो इक्वेशन जो डिराइव हुआ है वो इक्वेशन बनता है कुछ इस तरीके से कि 1 डिग्री मैकेनिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल डिग्री। तो ये हो गया हमारा रिलेशन। इस रिलेशन को आपको याद रखना है, और चाहे कितने भी पोल की मशीन हो इस रिलेशन के आधार पर आप उसको मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिग्री के बीच का रिलेशन है वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं। यदि आपको ये देखना है कि भाई किस तरीके से जब कंप्लीट रोटेशन होता है तो उसके साथ साथ कैसे साइनोसॉइडल वेवफॉर्म हमको आउटपुट में मिलते हैं, तो उसका मेरा एक सेपरेट वीडियो है जिसमें मैंने एनिमेशन के साथ समझाया है कि ये कैसे होता है। तो आप उसको भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन है आपके लिए, और क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन फॉर यू।
और आपका क्वेश्चन ये है कि आपको मुझे लिखकर नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि यदि 6 पोल मशीन है और 6 पोल मशीन के अंदर मेरा 180 डिग्री का मैकेनिकल मूवमेंट है, तो उस डिग्री पे मेरा इलेक्ट्रिकल डिग्री मूवमेंट क्या होगा। ये आंसर है वो आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। इस टॉपिक पे आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझसे वो क्वेरी है वो पूछ सकते हैं।